हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और उस चैप्टर नंबर 4 में आपने कातिल पढ़ लिया था, वो भी फिलहाल देखेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 में अपने आंशिक पट्टिका के कारण हमने धारिता के बारे में बात हो गई थी। तो उसके लिए हमने क्या रिजल्ट छोड़ के गए थे, आपको याद होगा कि सी बराबर हम छोड़ के क्या गए थे, ए, फिर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई अपने पास यहाँ से क्या क्या आया था, डी, फिर आया था टी और प्लस और टी माइनस एप्सिलॉन आर। ये रिजल्ट अपना पहले आ चुका था, तो इसको ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अपन देखें तो डी और यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं टी, तो यहाँ से टी कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपका आया था सी। क्या पता ये था या नहीं था, तो इसको चेक भी कर सकते हैं आप। ये सब के लिए काम करेगा, कैसे करेगा तो आप ध्यान से सुने। ये सब के लिए किस प्रकार से काम करेगा, तो सबसे पहले तो हम वो फॉर्मूला देखते हैं जिससे अपने पास क्या हो जाए अपना कि अपन डी माइनस टी वाला अपन फॉर्मूला लगाया कि भाई पहले के लिए अपन धारिता देखी थी, तो हमने देखा था सी बराबर क्यों निर्वात के लिए, तो हमने ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी देखा सबने था। और एक हमने देखा था इसमें तो क्या हो, टी बराबर 0 यानी कोई पट्टिका नहीं हो। दूसरे में अपने पास देखी थी कि जब पट्टिका कोई रखी हो यानी टी छोटा हो किसी डी से, तो उसके लिए अपन रिजल्ट आया था वो सी बराबर आया था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। याद होगा यदि ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, मैंने तो ये फॉर्मूला गलत। इस फॉर्मूले के लिए पहला केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो केस नंबर 5 में हम देखें तो हम लिखेंगे सी। पहला कौन सा ले लें अपन केस, जब केवल क्या हो निर्वात, तो मैं लिख देता हूँ केवल निर्वात, केवल निर्वात। तो केवल निर्वात होने का मतलब अपने पास क्या हो कि टी बराबर कितना हो अपना, टी बराबर 0। इसके अंदर टी बराबर 0 रख देंगे तो सी बराबर अपने पास आ जाएगा ए, फिर एप्सिलॉन नॉट बी माइनस यहाँ से अपने पास क्या रखेंगे प्लस, ये 0 रख देंगे यहाँ, तो ये 0 हो गया, टी बराबर 0 यानी केवल निर्वात, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो रियल में यही तो फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये किसका था, प्योर निर्वात था। तब सेकंड अपने पास देखें, केस नंबर सेकंड की जब डिस्कशन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि टी लेस देन डी की बात करेंगे, टी लेस देन डी की बात। इसका मतलब टी और ये टी छोटा है किससे, डी से। तो अपन को यहाँ पे अपने पास क्या क्या फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे सर हमारे पास था फॉर्मूला ए, फिर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी और 1 माइनस टी आर। तो ये तो था। हाँ पूर्व वाला ले लेते हैं ना, ये तो उसका ही रिजल्ट था। ये पूरा वाला ले लेते हैं, कौन सा, जो अपने पास क्या और क्या रखा हो, पूर्णतः क्या रखा हो, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, पूर्णतः परावैद्युत माध्यम रखा हो, परावैद्युतान माध्यम रखा हो, यानी बी बराबर टी रखा हो और यहाँ पे अपने पास टी बराबर कितना हो, 0। तो जहाँ जहाँ आपको टी दिखाई देगा वहाँ क्या रख देंगे, आपको डी रख देंगे। जहाँ जहाँ टी दिखाई देगा वहाँ डी रख देंगे सब के अंदर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, ध्यान से देखें, ए फिर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी और यहाँ पे अपन रखेंगे डी, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं ताकि अपन सॉल्व होता जाए साथ में, और ये माइनस डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ मिस्टेक कर रहा है कि भाई यहाँ से ये दोनों कटने चाहिए तो यहाँ प्लस आना था, तो अपन यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाए। अब यहाँ प्लस आने का मतलब क्या हो गया अपने पास, ये प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस था, ये माइनस, तो माइनस डी अंदर जाएगा माइनस, तो ये अपने पास क्या था, यहाँ वाला अपने डी अंदर गया माइनस का लेके बैठ गया, ये माइनस कर दिया, तो यहाँ आना चाहिए अपने पास प्लस और यहाँ आना चाहिए माइनस, यही वाला। तो अपने इसका मतलब हुआ कि यहाँ माइनस रहने देते हैं, यहाँ माइनस रहने देते हैं, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। तो यहाँ अपने पास ये या माइनस, ये सब माइनस कर देते, तो ये माइनस और ये माइनस, ये अपना कल फॉर्मूला ये, ठीक है।
तो अपने पास क्या करेंगे, ये माइनस माइनस यहाँ से देखा जाएगा तो ये माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा प्लस, बी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ये आपका फॉर्मूला था पूर्ण रूप से सहायता के। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को आपको ये किस प्रकार से याद रखना, वो मेरा कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग से निकल भी जाए तो हम इसकी सहायता से तो पूर्ण रूप से निर्वात हो या पूर्ण रूप से क्या हो पराविद्युतांक, तो इसके अंदर अपन फॉर्मूला, इस पर रिजल्ट अपन देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को कल ही आपने प्रूव किया था, कल मतलब पीछे वाली क्लास में आपने इसी को प्रूव किया था कि अपने पास भी यहाँ से अपन माइनस के साथ कॉमन लेंगे, है ना, इसके साथ लेंगे, इस माइनस के साथ कॉमन लिया तो अपने पास इस प्रकार से बना था, तो यहाँ माइनस आएगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। मेरे को याद रखने ही बता रहा हूँ आपको, बाकी फॉर्मूला तो पीछे आप निकाला भी, उसमें कोई दोहराया भी नहीं था। तो आपने ऐसा फॉर्मूला, तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया था, यही फॉर्मूला था जिसमें आपने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ तो माइनस आ गया, यहाँ पे वापिस अपने पास टी, यहाँ था प्लस था ना, यहाँ तो प्लस था, और हाँ यहाँ से आप क्या लिया माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया माइनस वाला था, तो ये टी हो गया, ऐसा ही था ना। मैं दोबारा इसको फॉर्मूला करके बता देता हूँ ताकि आप न रहे मेरे। तो अपन क्या लिख लेते, जी बराबर अपने पास लिखना था आपको ई नॉट, और ये कितने में था बेटा, ये ई माइनस टी में ये फैला हुआ था, प्लस उसके बाद अपने पास ई एम जो फैला हुआ था वो अपने पास कितने में फैला हुआ था, टी में फैला हुआ था। यही था फॉर्मूला अपना। तो v बराबर ये था, तो हमने इसकी जगह मान रख दिया था, याद है आपको, ई नॉट का मान रखा था q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रखा था, ठीक है, v माइनस टी, और em का मान रखा था q अपॉन, मैं लिख देता हूँ q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी लिखा, यही लिखा था। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया था q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच गया था d माइनस टी प्लस टी बाई, ये तो प्लस टी बाई बचा था ना, तो अपने पास ये c बराबर आया था, मैं आपको बता देता हूँ, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, q नॉट से q नॉट तो कट ही गया था, तो अंदर नीचे आया था d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला आया, इसकी सहायता से ये आएगा। तो अपन क्या लिखे, इसमें से क्या कॉमन लिया आपने, t लिया था, तो t जैसे माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस ये बन गया ना, तो यहाँ से अपने पास t कॉमन लेना है, माइनस के साथ लेना है, तो ये अंदर वाला कैसा बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। वापस खोल के देखेंगे तो देखो t माइनस अंदर जाएगा, तो ये 1 इंटू टी माइनस, तो माइनस टी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन प्लस ये बन गया। कहने का मतलब यदि फॉर्मूला दिमाग से ये फॉर्मूला दिमाग से निकल जाए तो आपको किस प्रकार से करना है, तो आपको इसी प्रकार से करना है कि ये फॉर्मूला आपको याद हो। तो हमने क्या किया, पूर्ण रूप से निर्वात हो तो टी बराबर 0 रख दिया, और यदि हमारे पास पूर्ण रूप से क्या पराविद्युतांक हो तो टी बराबर डी पूरी पट्टी का रख दी। ये दोनों हम पीछे पड़ गया है, इसी फॉर्मूले से हमने ये दोनों निकालना बता दिया। थर्ड केस है, यदि आंशिक रूप से, थर्ड केस क्या है उसको ध्यान से सुनना, यदि आंशिक रूप से कोई पराविद्युतांक माध्यम, कोई धातु रखी, क्या रखी हो, धातु रखी। अब बेटा देखना, जब धातु रखने की बात आएगी ना, तो धातु का याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ केवल आपके लिए, याद रखना, जैसे साइड बताया था पीछे, याद रखना एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत। तो इसी फॉर्मूला में रख देंगे वहाँ, और ये आंशिक रूप के अनुसार रिजल्ट, तो सी बराबर अपना ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई बी, और माइनस टी 1 माइनस, इसकी जगह अनंत रख दोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, 1 अपॉन अनंत कितना हो जाएगा, 0। तो सी बराबर क्या रिजल्ट आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या फाइनली क्या रिजल्ट आया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आ गया। तो ये भी याद रखना आपको, कब जो आंशिक रूप से क्या रखी हो, कोई वस्तु रखी हो, यानी धातु रखी हो, याद रखना शब्द क्या आना चाहिए आपका, धातु आना चाहिए, सभी ये भी
लागू। तो आज आपने क्या क्या सीखा अभी तक ये देखें। आपने ये सीखा है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, ये अपन फॉर्मूला पीछे छोड़ ही गए। इसके दो केस पढ़ने मुख्य, एक तो पहला यानी इसी फॉर्मूले से ये और इसी फॉर्मूले से ये निकालना। वैसे तो ये पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले से कैसे निकालते वो चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ। ये ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्यों ये मैंने इसलिए बताया कि कभी फॉर्मूला दिमाग से निकल ही जाए तो हम कैसे करते हैं, निकलने के बावजूद फॉर्मूले को सेट करना, ये बताने का मुख्य विषय था। अब आगे देखना, आगे में अपन क्या करते हैं उसको ध्यान से। आगे वाला वही सिंपल, क्योंकि आगे वाले में बताने की बात नहीं, आप खुद बताते जाओगे मैं करता जाऊंगा, ऐसा ही कुछ है। अब है क्या, जैसे आपने हेडिंग देखी होगी बुक्स में से, ये अगला टॉपिक हेडिंग वगैरह देख के आया करो ताकि उसको पता रहे आपको, या बुक्स पास में रखा करो कि हाँ कौन सी हेडिंग क्या बताने जा रहे हैं। तो देखो अपन को क्या करना है, अगला देखना। अगला अपन क्या कहते हैं, हेडिंग देखना कि समानांतर या समांतर प्लेटों के बीच अलग परावैद्युतान की पट्टिकाएं रखी हो तो धारिता क्या होगी, तो धारिता क्या होगी। अभी तक एक पट्टिका रख रहे थे, ये क्वेश्चन के रूप में ही है आपके, देखना आप ध्यान से। मैं कुछ ही चीजें बताऊंगा, सभी बताऊंगा तो फिर सीखोगे भी क्या, लेकिन फिर भी सुनते जाए आप। रखे पूरे माध्यम में ही है 250 क्या, लेकिन ये सब में कैसे कैसे रखे हैं वो आप ध्यान से समझ। तो ये आपने ये रख दिया, अब सबसे पहले आपने एक पट्टिका ली, मान लीजिए सपोज आपने ये एक पट्टिका ली, ये पट्टिका ली, सपोज ये T1 मोटाई की है और इसका परावैद्युतांक आपका R1 है। ध्यान से सुनते जाओगे तो ही समझ आने वाला। दूसरी एक पट्टिका और रखी आपने, इसके पास में रखी, जस्ट पास में रखी, चिपका कर रख दिया आपने, और यह आपके मान लीजिए इस प्रकार से व्यक्त की हुई है, और इसको बोल दिया आपने मोटाई T2, इसका बोल दिया R2। फिर तीसरी ओर रख देते हैं, ये लीजिए तीसरी ओर रख दिया, और इसका इस प्रकार से कर देते हैं। डिजाइन अलग अलग बनाई हुई मिलेगी आपको, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें तो समझ आएगा। इसको T3 मोटाई देते हैं, इसको R3 बोलते हैं। इसी प्रकार से ये रखते जाएंगे, सभी समान अलग अलग मोटाई है वैसे, लेकिन N ऐसी पट्टिकाएं रखी है। कितनी रखी है, N। तो ये आपके पास दे देता हूँ मैं इस प्रकार से। इसको Tn बोल देते हैं, Rn। यानी मैंने किया क्या है वो आप ध्यान से सुने। इस संधारित्र उनके बीच मैंने अलग अलग मोटाई की कुछ पट्टिकाएं रखी, उनका परावैद्युतांक भी कैसा है आपका अलग अलग पड़ता है। तो अलग अलग है, तो अपन इसके बारे में क्या लिखने वाले हैं, तो हमें एक बात तो क्लियर है कि सर कुछ भी लिखो चाहे निर्वात भी होगा ये भी होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आपकी दी है। लेकिन इसी क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ होगा कि या यूं समझे कि ये डी है, ये बड़ा है किससे अभी तक, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn। यानी कहने का मतलब हुआ इन सभी की मोटाई का योग करेंगे तो भी इन संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी से क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। इसका मतलब बीच में कुछ न कुछ क्या बची, हवा बची। तो यदि बराबर होता तब तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होता, ये ऐसा है, इसका मतलब इनके बीच में कुछ न कुछ गैप है। जहाँ कौन बैठा हुआ है, निर्वात बैठा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको याद होगा कि इसकी सहायता से हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं ई के बाद में V, और V के बाद में क्या ज्ञात करते हैं, C ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ E टोटल, यानी ET लिख रहा हूँ। ET क्या होगा बेटा आप खुद बताइए। सर ET होगा सबसे पहले निर्वात का E नोट। अब निर्वात कितने में है आप खुद बताइए, निर्वात कितने में फेल रखा है, तो आप बोलोगे सर जो B है उसमें से ये पूरा घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो निर्वात होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, B है
उस बी में से क्या घटा दूं, बी में से वो सभी घटा देता हूं जो अपने पास क्या होगा बीच में से है, यानी T1 T2 मोटाई वो सभी। तो यहाँ लिख देता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश Tn। यहाँ यानी B माइनस टी में कौन फैला हुआ है, B माइनस टी। भाई ये आप ये समझो, ये पूरा का पूरा कौन है, पिछले वाला केस होगा ये सर T, ये तो हो गया भाई पूरा। आप यूँ समझेंगे ये जो अलग अलग पट्टियाँ रखी है पूरी एक T मोटाई रखी है, तो बात तो ये कि होगा ना सबका योग T के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हुआ B माइनस टी इसमें। अब दूसरा क्या है वो ध्यान से सुना। अब अपना दूसरा माध्यम कौन सा है, कोई अन्य माध्यम है। अन्य माध्यम होने का मतलब क्या हो गया, अपने पास EM है, तो EM कहाँ फैला हुआ है, EM अलग अलग फैला हुआ है सर। इसके लिए EM अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग, क्योंकि सर सबका पराविद्युतांक क्या है अलग अलग। जब पराविद्युतांक अलग अलग होता है तो सबके लिए EM भी अलग अलग होगा। तो EM T1 बाई किसके लिए हो गया एप्सिलॉन R1, या फिर EM डायरेक्ट लिख देता हूँ तो EM मल्टीप्लाई T0 T1 प्लस EM T2 प्लस EM, वैसे इसको ऐसे बोलना पड़ेगा 1, इसको 2, इसको 3, फिर T3 डैश डैश डैश। अपन यहाँ से बोलते बोलेंगे EMN TN बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका अलग अलग है। अब अपन देखो इस फॉर्मूले को ऐसे समझ आएगा आपको, E टोटल बराबर हम बोलेंगे E नॉट, ये पूरा पूरा सेम पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होने वाला। वैसे B माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश Tn, ये आपका फॉर्मूला वैसे है। अब इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखो। EM बराबर अपना क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, बार बार लिखना ये ठीक भी नहीं रहता, लेकिन चीजें लिख देता हूँ। EM बराबर होता है सर E नॉट डिवाइड बाई क्या होता है आपका ER, सॉरी एप्सिलॉन R। तो यहाँ रखते हैं तो हम रखेंगे E नॉट बटा T1 का मोटाई कितना है एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस EM2 मतलब सेकेंड पट्टी का, तो बोलो क्या लिखेंगे E नॉट बाई एप्सिलॉन R2 T2 प्लस 3 वाली मोटाई के लिए तो E नॉट बाई एप्सिलॉन R3 और यहाँ लिखेंगे T3 डैश, फिर लिखेंगे E नॉट बाई एप्सिलॉन RN इंटू Tn। कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको ध्यान से समझ लीजिए। ये संघातीय पट्टिका, इसमें जो ये पट्टिकाएं अलग अलग रखी है तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी, विभव भी अलग अलग होगा। तो हमने EM1 यानी एक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र इंटू उसकी मोटाई, ये तो आपके लिए क्या कहलाता है V। अपना V तो निकालना है ना, मैं ये निकाल के V निकालना, क्या निकालना V। तो ये V हो गया, ये V हो गया, ये सभी अलग अलग पट्टिकाओं में V हो। अब इस पूरे को देखते हैं अपन, E नॉट और E नॉट कॉमन आ रहा है, देखो सब में से आ रहा है, तो E नॉट मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या क्या बचा हुआ आप देखना, यहाँ बचा सर B T1 प्लस T2 प्लस Tn बोल दूँ क्या आपका, प्लस यहाँ से क्या बचा वो भी देख लीजिए आप। यहाँ से बच गया सर, यहाँ से अपने पास बच गया देखो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 बाई एप्सिलॉन R2 डैश Tn बाई एप्सिलॉन Rn, ये पूरा का पूरा बच गया। कहने का मतलब हुआ अब देखो अपने निश्चित हो गए कि V का फॉर्मूला आ गया ना, तब अपना दूसरा फॉर्मूला निकालने की ज़्यादा जल्दी नहीं है। अब तो क्या करना आपको, सीधा सा किसका मान है V है, तो V आते ही अपने पास ही आ जाएगा जो Q अपॉन क्या कर देगा V। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इस E नोट का मान भी रख सकता हूँ। E नोट का मान क्या था Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, कई बार बताया आपको, वैसे मैं लिख देता हूँ साइड में। E नोट बराबर होता है आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ये हम पहले पढ़ चुके, तो आप यहाँ रख देंगे। अब एक बार ये सब दोबारा सुने, पूरी हेडिंग को सुनो। समानांतर प्लेटों के बीच अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टिका रख देते हैं तो धारिता क्या होगी अलग अलग। पहले मैंने T1 एप्सिलॉन R1 वाली रखी, T2 एप्सिलॉन R2 वाली रखी और इसी प्रकार से Tn एप्सिलॉन R वाली। लेकिन इसमें B बड़ा है, इसे पूरी मोटाई हो सकती, इसका मतलब बीच में हवा है तो निर्वात का भी होगा। निर्वात के लिए होगा तो अपने पास E नॉट, तो अपन V बराबर होता है अपने पास
विद्युत क्षेत्र और इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र इंटू यहाँ किसका विद्युत क्षेत्र है, ई नॉट का, इसके लिए कितना होगा, तो हमने कहा सर इतना होगा, जो डी माइनस टी इसमें निवात प्लस अन्य माध्यम दिया, तो अन्य माध्यम सर अलग अलग माध्यम है, इसलिए हमने ई एम वन इंटू टी वन, ई एम टू इंटू टी टू, ई एम थ्री टी थ्री, ई एम एन टी एन के रूप में रख दिया। अब हम जानते ई एम बराबर ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन और फिर आर बराबर ई नॉट बाई ई एम लिखते हैं परावर्तता की परिभाषा। तो मैंने यहाँ ई एम वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट टू, ई नॉट तो शब्द ही होता है, ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर वन, ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर टू, ई नॉट, ये सब ये भी आएगा। अब भी आने के बाद वैसे तो मेरा कायदा बनता है यहीं छोड़ दे, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं अपन धारिता की परिभाषा। तो यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, किसकी परिभाषा से बेटा, धारिता की परिभाषा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ धारिता की परिभाषा। अब धारिता की क्या परिभाषा बोलती वो आप ध्यान से सुनो। धारिता बोलती अपने पास क्या, C बराबर Q अपॉन V, जो है V का मान वो यहाँ रखते हैं। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, Q अपॉन, अब ये पूरा का पूरा इसके बाद में आएगा, तो यहाँ लिखूंगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा ब्रैकेट में क्या लिखूं, B ब्रैकेट T1 प्लस T2 डैश Tn प्लस T1 बाई एप्सिलॉन R1, T2 बाई एप्सिलॉन R3 डैश Tn बाई एप्सिलॉन R। ये आपके पास पूरा का पूरा है। अब Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। अब तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, वैसे तो बन गया फॉर्मूला अपना, तो लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। तो बोलो अपने पास क्या लिखें, ये आप लिखोगे सर C बराबर, ये ऊपर चला गया तो हम लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आ गया, नीचे अपना पास जो जो बचा वो लिख देंगे। तो हम सबसे बड़ा ब्रैकेट T1 प्लस T2 डैश Tn प्लस अपने पास T1 बाई एप्सिलॉन R1, T1 बाई एप्सिलॉन R1 डैश इसी प्रकार से Tn बाई एप्सिलॉन R। ये आपका फॉर्मूला आ गया इतना। अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा बोर्ड में आ गया तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है सर, इसमें करना ही क्या है, आपको केवल ये अलग अलग पट्टियां रखी, तो 9 माध्यम बनेंगे, तो अलग माध्यम, वैसे तो इसमें देखा जाए कि कई माध्यम बनेंगे। देखो ई एम यानी n और प्लस और निर्वात हो, यानी कुल मिला के n+1 माध्यम बनेंगे टोटल। लेकिन आप इतना कुछ नहीं, आपको अलग अलग पीछे वाला फॉर्मूला से। अब आप इसको लंबा चौड़ा मत सोचो, आप यूं सोचो, देखो मैं अभी बता रहा हूँ आपके आगे पिक्चर, यदि पहले के पीछे याद है तो देखो समझ आएगा कि V बराबर अपने पास लिखा था E नॉट गुणा D माइनस T, ये पूरा T मान। फिर यहाँ इन पूरों में अपन मान लो सबकी मोटाई समान, तो अपन क्या लिखते थे, E इंटू टी लिखे, पीछे वाला में तो ये लिखा था E m इंटू टी लिखा था, तो सेम ही। बस अब क्या कर दिया उसने, सब अलग अलग कर दिए। अलग अलग माध्यम करने का मतलब हो गया आपका T1 T2 सब अलग अलग माध्यम। तो ये था आपके पास इसके का किसका अलग अलग, जो आपको रखा हो तब अलग अलग पट्टिकाएं बोले सब का ये करें, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसे केस बनाता हूँ, देखो यही बना के बताता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, वैसे कि बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन आप इसको गलत कर सकते हो क्योंकि ये अलग अलग है, इसलिए आप गलत होने की संभावना, वैसे आपको गलत होने की है ही नहीं, क्योंकि आप इसको सीधा दिमाग में टी रखें, यानी सबका योग इतना है टी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूं तो अब देखना। अब मैं इसी फॉर्मूले को कैसे बना के बताता हूँ, आप उसको ध्यान से देखें, तब आपको ये समझ आएगा कि रियल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था अभी तक। तो देखो अब मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यदि सभी पट्टिकाएं समान मोटाई व समान परावैद्युतांक की, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ T1 प्लस T2 प्लस Tn बराबर T हो गया। इस सब के सब इनका सब ये सब क्या है बराबर, इसका मतलब ये बोल दूं T1 बराबर T2 बराबर Tn बराबर T बोल देता हूँ। एप्सिलॉन R1 बराबर एप्सिलॉन R2 बराबर एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन Rn बराबर एप्सिलॉन R बोल दूं क्योंकि ये सब के सब समान परावैद्युतांक।
अब इस फॉर्मूला अप्लाई करके देखा तो सी बराबर क्या बोलेंगे कि ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका जैसा पड़ा है, डिवाइड बाई में देखो यहाँ ये ब्रैकेट टी माइनस T1 तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास T प्लस टी n बार हो जाएगा, प्लस ऊपर वाला में क्या बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन r, फिर T अपॉन एप्सिलॉन r, इसी प्रकार से T बाई एप्सिलॉन r n बार हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहना है? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये बोलेंगे सर C बराबर a एप्सिलॉन डिवाइड बाई d, अब ये T तो ये NT हो गया, कितना हो गया NT, प्लस ये प्लस T एप्सिलॉन r, ये सब तो T अपॉन एप्सिलॉन r कॉमन ले लोगे तो 1 कितनी बार n बार, तो ये हो गया आपके पास NT। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि NT क्या बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना कि जो अपना NT को मतलब मैं सीधा बोल दूँ क्या T कैपिटल T या स्मॉल t कुछ ही बोल देता हूँ, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि माना ये पूरी एक पट्टी है, तो मैं बोलता हूँ माना एक पट्टी का है, इसका मतलब NT बराबर कितना बोल दूँ, T डैश बोल दूँ क्या, या T बोल देता हूँ, तो NT बराबर ये, तो इसकी मतलब यहाँ रख देते हैं, तो C बराबर a एप्सिलॉन नॉट और इसके बाद में D माइनस T डैश प्लस T डैश बाई एप्सिलॉन r। चलिए ये हो गया, जहाँ मुझे अपना क्या देखा है NT देखा है वहाँ मैंने T डैश कर दिया। अब देखो ये कल वाला ही फॉर्मूला आ गया, ये तो था कल वाला फॉर्मूला, अब ये मत कहना सर वहाँ T था यहाँ T डैश, बात तो एक ही है, मैंने माना है इसलिए मैंने इसको लिखा। कुल मिला के इसमें हुआ क्या है फिर से सुन लीजिए, कोई खास बात नहीं है, लेकिन केवल इतना याद रखना आपको कि जो अपने पास अलग अलग मोटाई दे रखी तो उनको अलग अलग योग करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास केस हो गया। अब आप इसकी सहायता से सभी केस बना सकते हो, ये रहा आपका कल वाला, फिर इसकी सहायता से हम D बराबर T रखेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से अपने पास सेकंड वाला देखेंगे तो अपन क्या रख देंगे कि T माइनस T डैश प्लस था, तो इसकी भी यदि केवल निर्वात चाहते हो तो इसका मतलब ये है नहीं, तो T बराबर 0 कर दो। तो ये फॉर्मूला है अपने पीछे वाले। अब दो क्वेश्चन देगा, अब इस क्वेश्चन में यदि आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये लंबा चौड़ा रहेगा तो कोई खास नहीं, इसको एक बार नहीं 2 बार भी वीडियो को देखे तब जाके बैठेगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं, अलग अलग रख दिया ना इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। वैसा इवेंट की हो सकता है कंफ्यूजन हो तब की बात करूँ, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात। अब आप क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से सुनना आप, फिर बताना कि हाँ ये ऐसा है या किस प्रकार से किया है। क्वेश्चन के रूप में देखें तो अपने पास देखिए कि सबसे पहले ये क्वेश्चन है, समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल इतना है। तो देखो क्षेत्रफल अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, A बराबर दे रहा है 100 वर्ग सेमी दे रहा है। 100 वर्ग सेमी का मतलब हो गया 100 × 10⁻² का होल स्क्वायर कर देगा, क्योंकि इसको सेंटीमीटर को इसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो ये अब मीटर में आ चुका, तो ये 100 पड़ा रहेगा × 10⁻⁴ मीटर बन गया, इसका मतलब 10⁻² मीटर बन गया, ये आ गया। उसके बाद में बोल रहा प्लेटों के मध्य की दूरी यानी d दे रखा, तो d बराबर 1 mm दे रहा है। 1 mm को अपन चेंज करें तो 10⁻³ मीटर। मैं जो कह रहा हूँ देखते जाइए। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संचालित किया जाता है, इसका मतलब V बराबर 120 वोल्ट दिया, ठीक है। करने पर जो आवेश संचित होता है, इसका मतलब जो Q दिया है वो आपको दिया है 0.12 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁶, कूलाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एप्सिलॉन r ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर आपको समझ आएगा कि क्या पूछा क्या है। तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ वो आप देखते जाइए। इसमें प्लेटों के बीच इतना इतना एक ये रख दिया आपने वर्ग सेमी था, प्लेटों के मध्य की दूरी ये है तथा प्लेटों का परावैद्युतांक ये तो संचित परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, एप्सिलॉन r ज्ञात करना। अब A है, B है, V है, Q है और एप्सिलॉन r आपको
ज्ञात करना। इसका मतलब ये से बोलना चाहता है कि आपके पास बी अपसाइन आर ये सभी दिया और अपन क्या कहना चाहते हैं कि जिस फॉर्मूले में अपसाइन आर आए वो फॉर्मूला अपन देखना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला जिसमें क्या हो अपसाइन आर हो वो फॉर्मूला देखना चाहते हैं। तो बोलो आप सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सी बराबर क्यू अपॉन क्या लिखते थे वी लिखते थे। क्यू अपॉन क्या लिखते थे। अब सी बराबर अपन जानते हैं बेटा सी बराबर क्या रिजल्ट आया था अपना ए अपसाइन नोट अपसाइन आर बाई डी आया ये आया था भाई अपन को सी बराबर क्यू अपॉन वी हम पहले से जानते हैं ये आपने प्रूफ किया था तो ये इसके बराबर हो गया ना ए अपसाइन नोट अपसाइन आर बाई डी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसका सॉल्यूशन देखना ये इसका सॉल्यूशन क्या देखना अपने पास कि सी बराबर क्यू अपॉन वी। ये मेरे दिमाग में क्यों आया क्योंकि क्यू और वी दे रखा है ए फिर डी और फिर अपसाइन आर पूछे इसका मतलब मेरे दिमाग में यही आएगा कि इसके अंदर भरा हुआ माध्यम है तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा तो अपन इसको बराबर ये कर देंगे क्योंकि इसके बीच में यही बोल रखा है संधारित्र के बीच ग्रेविटी संयोजित करने पर आवेश संचित होता है प्लेटों के मध्य भरे परावर्तन का परावर्तन टोटल यही होगा क्योंकि टी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी इसका मतलब डी बराबर टी का वाला है तो इसका मतलब यही भरा हुआ। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं और सोल्व आपको देखो मैं जो कह रहा हूँ बी आपको दे रखा है वी दे रखा है क्यू दे रखा है यहाँ से सुनते जाना आपको क्या क्या दे रखा है बेटा कि बी दे रखा है वी दे रखा है क्यू दे रखा है ऑप्शन आर हम जानते हैं वी ए दे रखा है हमें क्या ज्ञात करना है ऑप्शन आर ज्ञात करना है। बोलो कर लोगे तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधा करना है क्या कि ऑप्शन आर का मान ज्ञात करना। ए आपको ये रहा पड़ा है आपके पास बी ये रहा आपके पास पड़ा है वी ये रहा पड़ा है क्यू ये रहा पड़ा है और इस ऑप्शन आर का मान जिसको सॉरी ऑप्शन नोट का मान जिसको निकला 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 ये आप ना वैल्यू रख दोगे तो ये सोल्व हो जाएगा। आगे देखें एक समानांतर प्लेट संधारित्र की जिसकी प्लेटों के का क्षेत्रफल इतना है तथा प्लेटों के बीच इतनी मोटाई की एगोनाइट छड़ जिसका परावर्तनांक 3 दे रखा है तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। ये तो और ही इजी दे दिया देखना कैसे तो सुनना ध्यान से। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि सर एक संधारित्र है जिसकी ए बराबर ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ए बराबर 2 into 10 की पावर अपने पास -2 मीटर है तो प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर 6 mm है। 6 mm मतलब 6 into 10 की पावर -3 mm और इसके बाद इस एबोनाइट छड़ की जिसका परावर्तनता यानी अपसाइन आर दे रखा है आपको 3 तो संधारित्र की धारिता ये तो सिंपल सा हो गया ए डी ये पट्टिका रखी हुई है मतलब परावर्तनता रखा है इसका मतलब अपने पास जो धारिता है वो सी बराबर ए अपसाइन नॉट अपसाइन आर बाई डी होगा। अब देखो ए दे रखा है देखो इस क्वेश्चन में देखो ए दे रखा है ये हम जानते हैं ये उसने दिया है ये उसने दिया है फिर अपने पास बचा गया है सी बचा सीधा सा क्वेश्चन है ज़्यादा कोई खास नहीं इसलिए नहीं करा रहे केवल वैल्यू रखनी है। वैल्यू में क्या रखे बताऊँ ये तो आप ही रख सकते हो ये दे रखा ये रखना है और ये जो था बस याद रखिए कि जो सीजीएस पद्धति है उसको किस में चेंज करना एमकेएस पद्धति में चेंज करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ये बहुत कमी हो रही है आपकी शेयर नहीं ठोकते आप शेयर ठोकते जाइए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में ओके।